प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं योगेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एक और नए और आखिरी लेक्चर में। बच्चों आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा कुछ छोटे छोटे दो टॉपिक और बचे हुए हैं, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, तो वो इसी से कनेक्टेड है, हम आगे देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो यहां पे सबसे पहले जो रिएक्शन निकल के आती है वो है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहां पे बच्चों आप लोगों को जैसा कि नाम आप देख रहे हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि कंबाइंड। इससे हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 से 3 रिएक्टेंट मिलकर क्या कर रहे होंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, 2 से 3 रिएक्टर मिलकर क्या करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल CaO, मैं पहले भी दे चुका हूँ ये एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम प्लस H2O क्या बनाता है अभी, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे हम क्या बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। ठीक है, स्लेक्ट लाइम, ये रिएक्शन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब मैं आपको जरा इसका यूज बता देता हूँ, ये होता क्या है। CO कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम, ये क्या होता है भाई, जो आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में क्या होता है, पेंट होने से पहले व्हाइट वॉश जो होता है, कलई होती है। ठीक है, इसको दीवार में पोता जाता है। क्या किया जाता है कि क्विक लाइम लाके पानी में डाल दिया जाता है, फिर ये घुलता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, फिर उसको दीवारों में पोता जाता है और पोतने के बाद इसको 2 से 3 दिनों तक ऐसे छोड़ दिया जाता है, ताकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या करता है, बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर एक रिएक्शन करता है और ये क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे क्या होता है कि दीवारों पर अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। ठीक है, और पानी भी छोड़ता है साथ में। इसके हम रिएक्शन देखते हैं, COH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 क्या बनाता है, ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, पानी निकाल देता है। ठीक है, तो क्या बनाता है ये कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये मैंने आपको इसका यूज बता दिया। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है, H2 मैंने लिया यानी कि गैस। ठीक है, O2 लिया मैंने, ये भी गैस। भाई क्या बना देते हैं मिलके, आप लोग अच्छी तरह जानते हो, H2O जो कि क्या होता है, लिक्विड। ठीक है, वाटर बना देते हैं भाई, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मतलब क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्या हो रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी। हम आगे चलते हैं और हम और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने नेचुरल गैस का नाम सुना होगा, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। CH4 क्या होता है, ये मीथेन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन। और जब इसको हम क्या करते हैं, जब हम इसको बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑब्वियस सी बात है, नहीं तो जलेगी कैसे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फिर क्या होता है, ये बर्न होके CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर रिलीज करता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल और देता हूँ। हम लोग खाना खाते हैं, राइट, हमने फूड में क्या लिया, कार्बोहाइड्रेट्स लिया, प्रोटीन विटामिन मिनरल ये सारी चीज़ें हम जब लेते हैं डाइट में। ठीक है, तो अभी क्या होता है, जो हमें फूड होता है वो हमारे बॉडी में जाके क्या करता है, फिर वो टूटता है। ठीक है, ग्लूकोज देता है हमें, ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज से क्या होता है, ग्लूकोज बाद में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ में मिलकर क्या करता है, वो ऑक्सीजन के साथ में मिलकर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ठीक है, और क्या करता है, पानी बनाता है, और साथ ही साथ में हमें उससे क्या मिलती है, एनर्जी भी मिलती है। वही ग्लूकोज हमें क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। ग्लूकोज यानी कि C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज हो गया, प्लस क्या होता है, ऑक्सीजन हम लेते हैं तो क्या रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ देते हैं, हमें पानी मिलता है और हमें क्या एनर्जी मिलती है, और वो भी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये रिएक्शन भी आप लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक बात और बताने वाला था कि जो हमारी रेस्पिरेशन है वो क्या होती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है। 2 टर्म होते हैं। ठीक है, 2 टर्म होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये 2 टर्म होते हैं। इन दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है, एक्सोथर्मिक में जो हीट होती है वो निकलती है,
फॉर एग्जांपल के लिए ये अभी मैंने जो रिएक्शन का एग्जांपल दिया था कैल्शियम ऑक्साइड वाली, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है सिलिकॉन मिलता है, उसमें भी क्या होता है हीट निकलती है, हीट निकलती है। तो ये रिएक्शन कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक में क्या होता है? इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। इसमें क्या की जाती है? हीट एब्जॉर्ब होती है। क्यों? इसको हम आगे आने वाली रिएक्शन में हम जब आगे जो टाइप ऑफ रिएक्शन है उसमें जो हम टाइप देखेंगे उसमें हम देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल। यहाँ पे क्या होता है कि हम हीट देते हैं उल्टा, जब हम हीट देते हैं तब जाके क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो बनता है, इसलिए क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो अगला टाइप निकल के आता है रिएक्शन का, वो निकल के आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कौन सा टाइप है हमारा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन क्या है? इसमें जैसा कि आप नाम देख पा रहे हो डिकम्पोजिशन, यहाँ पे क्या होता है? डिकम्पोज, यानी कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट होता है वो टूट के दो या उससे ज़्यादा क्या करता है? प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पे क्या होता है? एक जो रिएक्टेंट होता है वो टूट के प्रोडक्ट्स बनाता है। फॉर एग्जाम्पल के अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ FeSO4। ठीक है, ये क्या होता है? ये टूटता है, इससे हम क्या करते हैं? हीट देते हैं तब ये टूटता है। और यही एग्जाम्पल आता है हमारा क्या? यही हमारी रिएक्शन आती है कौन सी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं, हीट देते हैं तो ये टूटता है। किस किस में टूटता है? ये टूटता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये क्या कर रहा है? एक रिएक्टेंट है, टूट के 3 प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, ये होगी हमारी कौन सी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक एग्जांपल हम और देखते हैं। एक एग्जांपल होता है हमारा CaCO3। अभी हमने देखा था हमारा क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं? हीट देते हैं और ये टूटे क्या बनाता है? CaO। ये ध्यान रखना रिएक्शन ऐसी ही है। ये क्या कर रहा है? डिकम्पोज होकर CO यानी कि क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है प्लस CO2। ठीक है, ये हो गया हमारी क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है कि जो CO है इसका एक यूज और है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ठीक है, ये किस में यूज होती है? ये सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में क्या होता है? ये यूज होता है CO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? थोड़े और एग्जांपल देखते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ AgBr। ठीक है, क्या है ये? AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, जब ये टूटता है, इसे सनलाइट जब मिलती है, इसको जब हम अगर सनलाइट में रख दें तो इसे जब सनलाइट मिलती है तो क्या होता है? ये टूटता है और क्या बनाता है? Ag+Br2। ठीक है, Ag+Br2। सामने एक एग्जांपल और निकल के आता है AgCl। ये भी क्या होता है? इसको भी जब सनलाइट दी जाती है, सनलाइट, तो क्या होता है? ये भी बनता है Ag+Cl2। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड होता है और सिल्वर अलग हो जाता है और क्या है? क्लोरीन अलग हो जाता है। ये है। तो ये हमारे थे एग्जांपल किसके? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। अब हम आगे चलते हैं और हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो अगला टाइप निकल के आता है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें हम नाम नहीं समझ पा रहे हैं क्या कि डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब कि एक एलिमेंट अपनी जगह सटेगा और दूसरा एलिमेंट आएगा। एग्जांपल के लिए देखते हैं हम क्या। सबसे बढ़िया मैं एग्जांपल उठाता हूँ, 7th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, साथ ही साथ 10th क्लास की एनसीईआरटी में भी आ गया है वो। ठीक है, यहाँ पे क्या ब्लू वाटर का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक है, जब हम यहाँ पे आयरन से रिएक्शन होती है इसकी, तो फिर क्या होता है कि ये FeSO4 हो जाता है, कॉपर की जगह क्या आ जाएगा? आयरन आ जाएगा, FeSO4 और प्लस ये क्या हो जाता है? Cu हो जाता है। ये है हो गई क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या कर रहा है? एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। ऐसे हम अगर एक एग्जांपल हम और देखें, अगर हम इसी से देखें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे लेंगे CuSO4 प्लस Zn। ठीक है, तो यहाँ पे होता है Zn यानी कि जिंक, ZnSO4 प्लस Cu। अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स वाई। ओके, तो ये हमारा एग्जांपल होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। ऐसी हमारी एक रिएक्शन और होती है सेम, जिसे हम बोलते हैं क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन। उसमें क्या होता है भाई, उसमें क्या होता है, उसमें सेम चीज़ होती है। यहाँ पे एक एलिमेंट डिस्प्लेस होता है, वहाँ पे क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 2 एलिमेंट डिस्प्लेस होंगे। ठीक है, एक दूसरी जगह क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे मैं सबसे बढ़िया अगर सबसे आसान और सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर मैं दूँ तो उठा लो 7th क्लास की एनसीईआरटी से ही, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वो भी किस में आ जाती है, इसी में आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जिन लोगों को नहीं पता, पहले मैं उनको बता दूं कि आखिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कुछ नहीं होती है, व्हेन अ एसिड रिएक्ट्स विथ अ बेस। जब एक एसिड क्या होता है, बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या करता है, ये सॉल्ट बनाता है और साथ ही साथ में क्या, वाटर बनाता है। ठीक है, तो वही होती है हमारी क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे बोलूँ तो एसिड ले लेता हूँ मैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH मैंने ले लिया है बेस। ठीक है, NaOH। अब क्या करूँगा, मैं इसको रिएक्शन कराता हूँ, रिएक्ट कराता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा ये Na और Cl, ये होके क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, NaCl सॉल्ट बन चुका है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, और प्लस ये OH और ये H बना देगा H2O। ये हो गई हमारी क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक बढ़िया सा, एक आसान सा एग्जांपल। बाकी चाहो तो आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हो, और अभी तक जो भी मैंने रिएक्शन बताई है वो सारी क्या है, एनसीईआरटी से ही मैंने बताई है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे पहले ही एग्जांपल लिख लिए हैं, ताकि क्या हो कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती क्या, पहले ये समझो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती है जहाँ पे किसी भी एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट जब ऑक्सीजन गेन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जब कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन लूज करता है तो उसका रिडक्शन होता है। ये तो होगी ऑक्सीजन के टर्म में बात। ठीक है, मैं अगर ऑक्सीजन यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं O2 के टर्म में अगर बात करूँ तो क्या करें, गेन करें। ठीक है, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ओके, और अगर मैं हाइड्रोजन के टर्म में बात करूं तो क्या होता है, जब कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन को गेन करता है तो उसका रिडक्शन होता है, और जब कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन को लूज करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। राइट, यहाँ पे H2, अगर मैं H2 को कोई एलिमेंट गेन करेगा तो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, O2 को जब गेन करते हैं तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जब गेन करते हैं तो रिडक्शन, और जब O2 को क्या करेंगे, O2 का जब लॉस होता है तो क्या होता है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका रिडक्शन, और जब हाइड्रोजन का लॉस होता है तब क्या होता है, यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन। ये मैंने रिएक्ट लिख दिया है। ठीक है, अब इसका अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होती है तो क्या होता है कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। अब आप देख रहे हो कॉपर के साथ में क्या ऑक्सीजन यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती है जहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही साथ में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के देखो, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन है, इन दोनों की जब रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो चुका है, यानी कॉपर का क्या हुआ, कॉपर का रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख देता हूँ, कॉपर का हुआ यहाँ पे क्या, रिडक्शन। ठीक है, वही हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एक रिएक्शन में दोनों चीज होती हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। ये थी हमारी क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो बच्चों हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक पर। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझसे नहीं झेली जा रही, इसलिए मैं जल्दी से इस चीज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो, मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ये हमारा टॉपिक है। कोरोजन क्या होती है, आप लोगों ने मेटल्स को खराब होते हुए देखा है। फॉर एग्जांपल के लिए आयरन ले लो, जो कि आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो। आपने देखा आयरन के ऊपर क्या होता है कि रेडिश ब्राउन कलर की क्या एक अलग से कोटिंग आ जाती है, वो क्या होती है, वो होती है जंग, रस्ट। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो होती है। सिल्वर आपने काला पड़ता हुआ देखा होगा, कॉपर को आपने हरा होता हुआ देखा। ये क्या, ये मेटल हमारे क्या है, डिटेरियोरेट होने लगते हैं जब वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, तब आपने देखा होगा। राइट, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ मैंने एक रिएक्शन लिख रखी है। ठीक है, Fe प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, 4Fe प्लस 3O2 प्लस H2O, जो क्या होता है, ये Fe2O3 प्लस डॉट X H2O। ओके, ये क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये जंग का फॉर्मूला है। ठीक है, जो रस्ट होती है वो यही होती है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा जो मेटल्स हैं वो जब खराब होने लगते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ओके, अब इसको बचाया कैसे जा सकता है? इनको बचा सकता है कि इनके ऊपर कोई भी, या तो आप ऑयलिंग कर दें या आप ग्रीसिंग कर दें इनके ऊपर आप अलग से कोई भी लेयर चढ़ा दो आप, या फिर आप क्या करो किसी और मेटल की एक अलग से लेयर चढ़ा दो। जैसे कि हम गैल्वेनाइजिंग एक प्रोसेस होती है जहाँ पे क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ लेयर ऑफ जिंक, ठीक है, ऑन अनदर मेटल इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। तो ये होती है हमारी। ओके, इसके अलावा जो हमारा जो टॉपिक है वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? ये यहाँ पे रेंसिडिटी जो टर्म है वो है फूड से रिलेटेड। जब खाना जब खराब होता है, आपने देखा होगा कि जैसे रात का खाना है, अगर आप अगले दिन अगर आप खाने की कोशिश करोगे तो वो आपको खाने में उतना टेस्टी नहीं लगेगा जो कि पिछली वाली रात को था। वाई? बिकॉज अब वो क्या है, उसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो चुकी है, इसलिए अब वो क्या, वो खराब होना स्टार्ट हो चुका। इसलिए क्या होता है कि खाना भी खराब होने लगता है। और आपने देखा है कुछ जो कंपनियां हैं, जैसे कि खासकर चिप्स बनाने वाली कंपनी, वो क्या करती हैं कि अपने पैकेट में जब आप हवा लेने जाते हो तो आपको कुछ चिप्स फ्री मिल जाते हैं। ओके, तो वो क्या करती है कि वो जो पैकेट होता है उसमें अपने चिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करता है कि उसमें नाइट्रोजन एक्स भर देते हैं, ताकि इससे क्या है, इससे उन चिप्स का ऑक्सीडेशन रुक सके, और जिससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो जो चिप्स है वो भी खराब नहीं होंगे। तो ये थे हमारे क्या टॉपिक्स, ठीक है। और ये भी आपने देखा कि क्या है, बेसिकली केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। तो ये जो पूरा हमारा जो चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये पूरा का पूरा जो रिलेटेड था वो था केमिकल रिएक्शन से। ओके, बड़ा ही आसान चैप्टर था। आप इस चैप्टर को ऐसे तैयार कर लो कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे छूटे नहीं, आपसे मिस ना हो। आप इस चैप्टर को बिल्कुल एकदम बढ़िया से तैयार कर लो, और आपसे क्या है, आप इस चैप्टर से अपने नंबर पक्के कर लो। और ये काम आप अभी से करते चलोगे तभी आप जाके लास्ट तक कर पाओगे, ठीक है। आपको हर चैप्टर को ऐसे ही पढ़ना है कि यहाँ से कोई भी जब क्वेश्चन आ जाए ना तो वो मुझसे छूटे ना। ओके, आप इसको हर चैप्टर को ऐसे तैयार करो, ठीक है। चलो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है। ओके, टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।